नमस्कार यूट्यूब चैनल एन यूनिवर्स 22 में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डेड वेट सेफ्टी वाल्व के बारे में और यह एक बॉयलर माउंटिंग है। बॉयलर की सेफ्टी और स्टीम जनरेशन की प्रोसेस पर पूरा नियंत्रण करने के लिए बॉयलर की बॉडी पर जो यूनिट लगाई जाती हैं उन्हें बॉयलर माउंटिंग कहते हैं। भारतीय बॉयलर रेगुलेशन के अनुसार सेफ्टी वाल्व भी बॉयलर माउंटिंग के अंतर्गत आते हैं। तो अब बात करते हैं डेड वेट सेफ्टी वाल्व। इसमें जो सेफ्टी वाल्व है वो क्या होता है। सेफ्टी वाल्व बॉयलर सेल के टॉप सरफेस पर लगे होते हैं। जैसा अगर हम डायग्राम देखें फायर ट्यूब कोकरन बॉयलर का, तो यह बॉयलर सेल है जिसके टॉप सरफेस पर डेड वेट सेफ्टी वाल्व लगा हुआ है और यह स्टीम स्पेस के जस्ट ऊपर लगा होता है। अगर हम बात करें वाटर ट्यूब बॉयलर बैबकॉक एंड विलकॉक्स की, तो यहाँ पर सेफ्टी वाल्व यहाँ लगा है। यह वाटर स्पेस है बॉयलर सेल में और ये स्टीम स्पेस है, तो स्टीम स्पेस के ऊपर लगा होता है। जब बॉयलर ड्रम के अंदर स्टीम प्रेशर या वर्किंग प्रेशर लिमिट ज़्यादा हो जाती है, मतलब कि बॉयलर सेल के अंदर जो स्टीम प्रेशर है वह वर्किंग प्रेशर लिमिट से ज़्यादा हो जाए, उस समय सेफ्टी वाल्व एक्ट करता है और एक्स्ट्रा स्टीम क्वांटिटी को एटमॉस्फेयर में ब्लो ऑफ कर स्टीम प्रेशर को बॉयलर ड्रम में कम करने में मदद करता है। नॉर्मली जो सेफ्टी वाल्व है वो 4 टाइप के होते हैं: डेड वेट सेफ्टी वाल्व, स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वाल्व, लीवर लोडेड सेफ्टी वाल्व, हाई स्टीम एंड लो वाटर सेफ्टी वाल्व। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डेड वेट सेफ्टी वाल्व के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो यह हमारे पास बॉयलर सेल है। बॉयलर सेल में बॉटम सरफेस पर वाटर होता है, अपर सरफेस में स्टीम होती है। उसके बाद जो बी रिप्रेजेंट करता है बॉटम फ्लैंज को, जिसकी मदद से डेड वेट सेफ्टी वाल्व बॉयलर सेल के साथ जुड़ा होता है। उसके बाद ये वर्टिकल कास्ट आयरन पाइप है जिसमें स्टीम फ्लो करती है। उसके अपर सरफेस पर वाल्व सीट लगी होती है जिसको वीएस से रिप्रेजेंट करते हैं, जिस पर वाल्व वी रेस्ट करता है। वाल्व और वाल्व सीट दोनों गन मेटल के बने होते हैं। गन मेटल एक मेटल अलॉय है जो ब्रोंज का टाइप होता है और गन मेटल को यूएस में रेड ब्रास भी कहते हैं। अगर इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें कॉपर 88%, टिन 10% और जिंक तकरीबन 2 से 4% तक होता है। तो उसके बाद है जो वाल्व है वह WC मतलब कि वेट कैरियर के साथ जुड़ा होता है और वेट कैरियर पर वेट रखे होते हैं जो W से रिप्रेजेंट किए जाते हैं और ये कास्ट आयरन के बने होते हैं। उसके बाद वेट कैरियर को एक कवर प्लेट की मदद से कवर किया जाता है और जो टोटल वेट से जो प्रेशर अप्लाई किया जाता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वह बॉयलर ड्रम के अंदर स्टीम के मैक्सिमम प्रेशर के या तो बराबर होता है या फिर उससे थोड़ा सा कम होता है। जो टोटल वेट है उसमें वाल्व का वेट, ये जो वेट रखे हैं W, वेट कैरियर का वेट और कवर प्लेट, इन सभी के वेट को जोड़कर जो वेट आता है उसको टोटल वेट कहते हैं। तो अब बात करते हैं इसकी वर्किंग के बारे में। तो सबसे पहले कंडीशन ये है कि जो बॉयलर सेल है उसके अंदर जो स्टीम है वह जो नॉर्मल वर्किंग लिमिट है उससे कम है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो वाल्व है वो बंद रहेगा, वाल्व सीट पर रेस्ट करेगा। तो दूसरी कंडीशन आती है जब बॉयलर ड्रम या सेल के अंदर जो स्टीम प्रेशर है वह नॉर्मल लिमिट को पार कर जाता है, तो उस समय हाई प्रेशर जो स्टीम है वह अपवर्ड फोर्स लगाती है वाल्व पर, जिसकी वजह से जो वाल्व है वो लिफ्ट हो जाता है अपवर्ड डायरेक्शन में और इसके लिफ्ट होते ही यहाँ से स्पेस ओपन हो जाता है और जिसकी वजह से क्या होगा कि जो स्टीम है वह कास्ट आयरन पाइप से होती हुई इस स्पेस के थ्रू डिस्चार्ज पाइप के थ्रू एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज हो जाती है। तो इस प्रकार डेड वेट सेफ्टी वाल्व में काम होता है। लेकिन इसकी कुछ एडवांटेज भी हैं, जैसे इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो काफ़ी सिंपल है। दूसरा, इसमें प्रेशर एडजस्टमेंट करना भी आसान है और इसका जो ऑपरेशन है वह भी काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है। और डेड वेट सेफ्टी वाल्व का जो प्रयोग है वह लो प्रेशर व स्टेशनरी बॉयलर के सेफ्टी वाल्व की परफॉर्मेंस जो सेटिस्फैक्ट्री रहती है। कह सकते हैं कि जो कोकरन बॉयलर है जैसे फायर ट्यूब बॉयलर है या फिर जो स्टेशनरी बॉयलर हैं उसके लिए डेड वेट सेफ्टी वाल्व का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखें डेड वेट सेफ्टी वाल्व यहाँ कोकरन बॉयलर के सेल पर लगा हुआ है। पावर प्लांट में भी इस तरह के डेड वेट सेफ्टी वाल्व का प्रयोग
किया जाता है। इसके बावजूद इसमें कुछ इसकी लिमिटेशन है, कह सकते हैं कि डिसएडवांटेज हैं। पहली डिसएडवांटेज है कि जो मूविंग बॉयलर हैं उसके लिए यह सेफ्टी वाल्व सूटेबल नहीं है। मूविंग बॉयलर जैसे लोकोमोटिव बॉयलर, क्योंकि इस सेफ्टी वाल्व में लगे हुए वेट हर समय वर्टिकल डाउनवर्ड वर्क करते हैं। दूसरा, जो डेड वेट सेफ्टी वाल्व है वह हाई प्रेशर बॉयलर के लिए भी सूटेबल नहीं है, क्योंकि हाई प्रेशर बॉयलर जैसे बैबकॉक एंड विलकॉक्स, लामोंट, बेंसन, विलोक्स, लोफलर बॉयलर इत्यादि, तो इन सभी के लिए यह सूटेबल नहीं है, क्योंकि हाई प्रेशर बॉयलर के केस में वेट बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और मूविंग बॉयलर में क्या होता है कि वहाँ पर तो हर समय वाइब्रेशन और मूवमेंट होती रहती है। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किया डेड वेट सेफ्टी वाल्व के बारे में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और एन यूनिवर्स 22 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी